हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके लिए हम एक और नई फर्स्ट क्लास वीडियो लेकर आए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखना और वीडियो को अंत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। जरूर जरूर देखना, मिस मत करना। बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो चलते हैं कहानी की ओर। कितना मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। चारों तरफ एकदम रोशनी रोशनी है, कितना अच्छा लग रहा है। कितने सारे लोग हैं। चल और घूमते हैं। ओ देख, चाट पकौड़ी वाला, चाट पकौड़ी खाते हैं। अरे भैया, 2 चाट पकौड़ी लगाना। अरे भैया, 1 चाट लगाना। ए मिस्टर, पहले हम आए, पहले हमारी बारी है। बड़े आए सबसे पहले लेने के लिए। क्यों, आपने चाट की रेडी खरीद रखी है तो सबसे पहले आपको ही मिलेगी। सबसे पहले मैंने आगे खड़े होके बोला है तो सबसे पहले मुझे मिलेगी, मेरा नंबर है। हाँ, बड़े आए पहले लेने वाले। साइड हटो, हमारी बारी है। नहीं हटूंगा साइड। क्या करोगी आप? क्या करूंगी मैं, अभी बताती हूँ। अरे यार, मेला देखने आए हैं, क्यों पंगे ले रही है तू मेले में? चल कहीं हम और दूसरी रेडी से खा लेंगे। सही कह रही है तू। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेले में। बाप रे, बड़ी नकचड़ी लड़की है। चलो अपने चाट खाते हैं, मुझे क्या लेना देना। सॉरी आंटी, सॉरी आंटी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। इतनी सारी भीड़ है, लग जाती है थोड़ा सा धक्का मुक्की। अरे इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो बेटी? अरे क्या बताएं आंटी, ऐसे ऐसे पागल लोग आ जाते हैं मेले में। बताओ, चाट पकौड़ी खाने आए थे हम, सारा मूड खराब कर दिया एक पागल लड़के ने। अच्छा, मेरी प्यारी सी बेटी का मूड खराब कर दिया किसी ने? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला देती हूँ आइसक्रीम। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, कोई बात नहीं। हम अब जा रहे हैं, हम कहीं और खा लेंगे। माँ, आप आ गई हो आई मंदिर में? हाँ बेटा। तुम इनके बेटे हो? हाँ, तो मैं इनका बेटा नहीं हो सकता क्या आंटी? ये आपका बेटा है? हाँ मेरा बेटा है ये। क्यों, क्या हुआ? क्या ये वही है क्या, चाट पकौड़ी वाला? हाँ आंटी, ये वही है। आंटी आप तो इतनी अच्छी हो, ये बड़ा अखड़ू है। क्यों बेटा, तूने इतनी प्यारी सी बेटी को क्यों नाराज किया? चल सॉरी बोल। माँ, मैंने ऐसा क्या किया है तो मैं इनसे सॉरी बोलूं? मैंने ही चाट मांगी थी, बस इसी बात पे ये झगड़ने लग गई। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं करा। मैंने तो इनसे कुछ फालतू बोला भी नहीं है। मैं क्यों मांगू सॉरी? देखा आंटी, मैंने कहा ना ये बहुत अकड़ू है। आंटी ने बोला ना सॉरी बोलो तो सॉरी बोलो। मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। बेटा सॉरी बोल दो, प्यारी सी लड़की को ऐसे नाराज नहीं करते। माँ, तुम इसकी माँ हो या मेरी माँ हो? ठीक है, आप कह रही हो तो बोल देता हूँ सॉरी। आंटी तो अच्छा, हम चलते हैं, आप बहुत अच्छी हो। बेटा तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी हमारा गांव रामपुर है और ये सरपंच की बेटी है। अच्छा अच्छा, तुम सरपंच की बेटी हो? अरे उन्हें तो हम अच्छे से जानते हैं, हमारे साथ उनका उठना बैठना भी है। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग अच्छे से रहना, ठीक है। बाय आंटी, बहुत प्यारी लड़की है। आजा चल आइसक्रीम खाते हैं। कुछ दिन बाद। अरे यार, क्या हुआ? अरे ये तो वही लड़का है मेले में मिला था, जो तेरा झगड़ा हो गया था चाट पकौड़ी की दुकान पे। स्वागत है तुम्हारा मेरे घर की लक्ष्मी। आओ मेरे घर में आओ, पधारो, मेरे घर को रोशन करो, जीते रहो मेरे बच्चों। चल बहू अंदर चल। ये लो भाभी, ये रहा तुम्हारा कमरा। आज से तुम भैया के कमरे में रहोगी। क्यों, उस बंदर के साथ मैं क्यों रहूंगी? उससे बोलो वो दूसरे कमरे में जाए, ये सिर्फ मेरा ही कमरा रहेगा। कितनी भोली है मेरी बहू। बहू, आज से ना तुम्हें इसी कमरे में अपने पति के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि ना शादी के बाद ना पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। वो बंदर क्यों रहेगा मेरे साथ? अच्छा ठीक है माँ जी, आप बोल रही हैं तो मैं इस कमरे में, ठीक है, उसके साथ रह लेती हूँ। पर उससे बोल देना फालतू बकवास ना करे मेरे से। तो भाभी हम तो चलते हैं। रुको रुको, एक बात पूछती हूँ तुमसे। ये तुम गर्मी में स्वेटर पहन के क्यों घूमती हो? तुम्हारा ऊपर का माला खिसके लाए क्या? क्या कहती हो भाभी? अच्छा मैं चलती हूँ। मैं भाभी के साथ सोऊंगा। नहीं बेटा, भाभी आज पहले दिन आई है, ऐसे भाभी के साथ नहीं सोते। भाभी को आराम करने दो, थकी आई है। चलो मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद। अरे यहाँ कहाँ चले आ रहे हो?
देखो पहले ही कह दे रही हूँ, इस बिस्तर पे मैं सोऊंगी। मैं सिर्फ अकेले बिस्तर पर सोती हूँ, तुम कहीं भी लेट जाओ। तुम्हारे मायके वालों ने कुछ तुम्हें बताया नहीं है? मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। और क्या पता है क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं तो सो रही हूँ और चुपचाप कहीं भी जाके लेट जाओ। ये क्या, ये तो सो भी गई। अब मैं कहाँ सोऊं? बाहर जाऊंगा तो सब लोग हंसेंगे। ऐसा करता हूँ, यहीं सोफे पे बैठे बैठे सो जाता हूँ मैं। सुबह जाग गई तुम? हाँ जाग गई। माँ जी मैं आ गई, बताओ क्या काम करना है, मैं करवाती हूँ। अरे बेटा जाग गई? अरे बेटा तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो नई नई बहू है ना, कुछ दिन आराम कर, मौज मस्ती कर। अभी कोई काम वाम की ज़रूरत नहीं है, काम करने के लिए मैं हूँ ना। माँ जी एक चाय तो बनाने दीजिए, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। देखो तुम लोग ना खुश हो जाओगे मेरे हाथ की चाय पी के। अच्छा ठीक है, अगर तू इतने मन से कह रही है तो तू सिर्फ चाय बना ले, फिर और कुछ काम नहीं करेगी मेरी प्यारी बच्ची। अरे यार चाय मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे ला रहे हैं चाय। इस लड़के का गुस्सा तो नाक पे ही धरा रहता है, थोड़ी भी देर हो जाए तो बस आग बबूला हो जाता है। लो मैं चाय लेके आ गई, आप पी पी के बताओ मैंने कैसी चाय बनाई है। बहुत अच्छी चाय बनी है। थू 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 थू, ऐसी कोई चाय बनती है? इतनी एकदम कड़वी धरी हुई है। माँ तुम कैसे इस चाय को अच्छी बता सकती हो? इतनी बेकार भैया चाय बनाई है। हो गई तेरे दिल में तसल्ली? रुला दिया ना बहू को, चुपचाप पी नहीं सकता था? ना 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 ना, इसको टेस्ट का पता ही नहीं है बहू, तू मत रो, बहुत अच्छी चाय थी। ये तो पागल है, इनको थोड़ी ना आता पीना। मैंने कितने प्यार से चाय बनाई थी, इस बंदर ने मेरी चाय को बुरा बोला। अब मैं तुझे बंदर को चाय नहीं दूंगी। भैया पी लीजिए अब चुपचाप चाय, अब तो भाभी का राज है, नहीं ये भी नहीं मिलेगी। भैया तो डर गए, देखो कैसे चुपचाप पी गए। सुनो मैं तुम्हारे लिए देखो गिफ्ट लेके आया हूँ। तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हो? अरे वाह बहुत सुंदर फूल है। मुझे पता है लड़कियों को फूल बहुत सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं ही ख्याल रखूंगा ना। अब तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद सब बता देना, मैं लेके आया करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों क्या हुआ? एक पति पत्नी के साथ करता है, तुमको प्यार कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। देखो देखो मेरे पास आना मत, तुम मेरे पति हो तो क्या मैं कमरे में सोने देती हूँ? मुझे हाथ मत लगाना, नहीं मैं चिल्ला के हल्ला मचा दूंगी, सबको जगा दूंगी। देखो तुम बहुत गंदे हो। क्या बोली तुम? सबको आवाज लगा के बुला लोगी? तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ जो चाहे करूँ। तुम ऐसे बोल रही हो? नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चला जाता हूँ यहाँ से, तब पता लगेगा तुम्हें। हाँ जाओ, चले जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जाता हूँ, कभी नहीं आऊंगा, जब बुलाओगी तब भी नहीं आऊंगा, अब तुम पछताओगी। अरे बहू क्या हुआ? कैसे तुम दोनों में झगड़ा हो रहा था? क्या बात हो गई? माँ जी आपका बेटा बहुत गंदा है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, मैंने छूने नहीं दिया तो वो सांप पे चला गया। अच्छा है अब उसको मत बुलाना यहाँ पर। चला गया? वो कहाँ चला गया? अरे बेटा पति पत्नी में ये सब होता है, प्यार मोहब्बत, तुम्हें नहीं पता क्या? तुमने क्या कह दिया उससे वो चला गया, अब पता नहीं आएगा भी नहीं आएगा, गुस्से वाला तो वैसे भी है। 1 महीने बाद। और बता कैसे हाल चाल है, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? क्या बताऊं तुझे, मैंने कभी अपनी पति से ढंग से बात तक नहीं की। अब पछतावा हो रहा है कि मैंने क्या कह दिया उनसे। वो मुझसे रूठ कर चले गए हैं, आ भी नहीं रहे, 1 महीना हो गया है। अब क्या करूं, कहाँ चले गए? वो तो माँ जी ने बताया कि पति पत्नियों में ऐसे ही गृहस्थी चलती है, तब मुझे समझ में आई। मैं इतनी मूर्ख थी जो मैं अपने रिश्तों को भी नहीं समझ पाई। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अच्छा तू रो मत, मुझे जीजाजी कहीं भी मिलेंगे तो मैं ज़रूर बोल दूंगी कि वो तुमको याद करती है। सच में तुम बोलोगी ना उन्हें? भेजना उनको यहाँ पर, बताना मेरी हालत कैसी है। मुझे माफ कर दें, वो मुझसे गलती हो गई जो मैं उनके प्यार को समझ नहीं पाई। अच्छा मेरी 15 दिन बाद शादी है, तू आएगी? मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरी शादी में नहीं आ पाऊंगी। पता नहीं वो कब आ जाए,
मुझसे पीछे, फिर वो मुझे ढूंढेंगे, मुझे माफ़ी भी मांगनी है उनसे। अच्छा ठीक है, तो फिर अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चलो बाहर चलकर आइसक्रीम खाते हैं। ये तो जीजा जी लग रहे हैं। जीजा जी, आप और इस हालत में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अभी तक घर नहीं गए? मेरी सहेली की रो रो के हालत बुरी हो रखी है। वो आपको मिलने के लिए बहुत बेताब हो रखी है और बहुत गिल्ट में जी रही है वो। मैं नहीं जाऊंगा घर, वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे आसपास भी नहीं भटकने देती, मुझसे बहुत चिढ़ती है। मैं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा घर। जीजा जी, वो तब तो बचपना था उसके अंदर, अब तुम जाके देखोगे तो मेरी सहेली का बदला हुआ रूप देखोगे। आपके लिए दिन रात इंतजार में तड़प तड़प के रह रही है। उसकी हालत बहुत पतली हो रखी है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है वो। आप जाइए, नहीं वो मर जाएगी। सच? तुम सच कह रही हो ना? आप ये क्या हालत बना रखी है आपने? सच बोल रही हो जी, मुझे माफ मैं कभी नहीं जाऊंगा छोड़कर तुम्हें। गलती हो गई, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पाई। जब तुम चले गए तब मुझे पता चला कि तुम कितने तड़पे हो मेरे लिए, जैसे मैं तड़पी हूँ। तब मुझे पता चला कि आप कितना प्यार करते थे। मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे बुरा भला बोला। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आपको कहीं नहीं जाने दूंगी मैं। अब ऐसा कभी मत करना। आज समझ गई मैं, एक पति के बिना पत्नी कुछ भी नहीं है। जहाँ प्यार ही नहीं, ऐसे रिश्ते का क्या ही मतलब, और जहाँ प्यार है उसमें अलग रहने का क्या मतलब। मैं जानती हूँ और समझ भी गई कि आप मेरे लिए क्या अहमियत रखते हो। आज के बाद मैं कभी नहीं छोड़ूंगी आपको। चलो दोस्तों, चलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखना। टाटा बाय बाय। सुनो जी, आई लव यू टू।